अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट के जो कुछ फार्मूलाज हमने यूज़ किए थे कैलकुलेशन के दौरान। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ फार्मूलाज हमने यूज़ किए थे। अब वन बाय वन उन फार्मूलाज का प्रूफ डिस्कस करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम से। तो अब देखें, आपके पास ये पहला फार्मूला है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। इसके वैसे तो 3 प्रूफ्स हैं, लेकिन आज हम एक प्रूफ इसका डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेंथी है बट नॉट टफ। तो इस प्रूफ में हम ये सर्कल लेंगे और सर्कल और ट्रायंगल्स को लेकर तो ये हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सर्कल लिया, इसका रेडियस आप अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हैं। तो इसका हमने रेडियस जो रखा है वो 1 रेडियस रखा है। राइट हो गया। इस सर्कल का रेडियस हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, क्योंकि 1 हमारी कैलकुलेशन में डिस्टर्बेंस नहीं करता। ये हमारी कैलकुलेशन को स्मूथली आगे प्रोसीड करने देता है। अगर 2 3 4 5 7 9 आप कुछ और जनरल रेडियस ले लेंगे तो माइट बी पॉसिबल आपको कैलकुलेशन को वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दे। तो हम उसे अवॉइड करने के लिए, आर्बिट्रेरी है तो रेडियस को हम क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। वैसे आप कोई भी रेडियस, जनरल रेडियस r भी रख के आप ये प्रूव कर सकते हैं। अब कंसीडर a circle of unit radius IE, वो फिगर को भी हम साथ साथ लिंक करते हैं। OA इक्वल टू OB इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, तो रेडियस क्या लिया हमने, 1 रख लिया है इस सर्कल का। एंड सेंटर एट O, सेंटर कहां पे है, O पे है। अब आपको ये बात पता है कि आपके पास ये देखें, हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी 9th क्लास में कि द रीजन बाउंडेड बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता था, ये देखिए, अगर आपके पास सर्कल है, अच्छा जी, तो ये सेंटर क्या है, O पे। तो अब हम बात कर रहे थे कि सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर होता है कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ ए सर्कल। ये आपके पास सेक्टर है, दिस वन इज अ सेक्टर, क्योंकि ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस और ये आर्क, इनके बीच में जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। अगर देखें सर्कल का जो सेक्टर का एंगल है वो थीटा है। सेक्टर का अगर एंगल क्या है, थीटा, और इसका रेडियस है r, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r स्क्वायर थीटा। ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। तो अब इस सर्कल में अगर आप नोट करें, इस सर्कल में जो ये सर्कल हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें रेडियस हमने 1 रखा हुआ है। तो जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इनटू थीटा, तो ये 1/2 थीटा इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा जो इस सर्कल में बन रहा है। तो अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ सेक्टर लिखते हैं एज एरिया ऑफ सेक्टर, इसको मैं नाम देने लगा हूं AS का। राइट हो गया, AS, ये आ गया 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास, 1, तो 1 का स्क्वायर इनटू थीटा, तो AS आ जाएगा 1/2 ऑफ थीटा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो ये हमने एरिया ऑफ सेक्टर कंप्यूट कर लिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर के बाद जो सेकंड स्टेप हमने करना है वो ये करना है कि हम ए बी को ज्वाइन करके ये क्वाड बनाएंगे और इससे आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। यू कैन एग्जामिन के देखें, अब ओ ए बी आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ओ ए बी आपके पास क्या है, ट्रायंगल है। तो अब इस ट्रायंगल को लेकर इसका एरिया हमने डिटरमिन करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए आपके पास ये देखें, कोई भी ट्रायंगल अगर आपको दे दी जाए, उसका एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है, यहाँ पे मैं इसी ट्रायंगल को लेता हूँ OBA। ये कोई ट्रायंगल है, इसका हम एरिया डिटरमिन करना चाहते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, जिसे हम अल्टीट्यूड बोलते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, एरिया डिटरमिन करने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हमने एक साइड वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आपके पास ये जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है,
इस साइड पे ओ ए साइड पे हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसको हम क्या कह देंगे, बेस कह देंगे, जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको हम नाम दे देंगे हाइट का। और फिर एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इट वुड बी 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। आपके पास एक तो बेस की वैल्यू होनी चाहिए और सेकेंडली हाइट की वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर आप नोट करें तो यहां पे हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये देखिए यहां से हमने स्ट्रेट हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बी से ओ ए पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जब ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको नाम हम रख देते हैं यहाँ पे कोई एन का, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब आपको क्या चाहिए, एक तो इस बेस की वैल्यू चाहिए, ये बेस है आपके पास, तो बेस की वैल्यू देखिए ये रेडियस है सर्कल का, राइट हो गया, ओ ए ये रेडियस है सर्कल का, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है हमारे पास, ठीक है। ओ ए रेडियस ऑफ सर्कल है और इसकी वैल्यू 1 है, तो r इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई, बेस यहाँ पे 1 के इक्वल है। अब सेकेंडली आपके पास क्या है, ये अल्टीट्यूड है, ये हाइट है, दिस वन इज हाइट bn, ये हाइट है, तो हाइट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, हाइट की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है फिलहाल। तो अब हाइट की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हम ट्राइंगल ले लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं बल्कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, it would be 1/2 base into height, ये आ गया। तो 1/2 बेस आपके पास कितनी है, OA, और हाइट कितने हैं, BN। अब हमें OA की वैल्यू भी पता है, OA की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1, और BN की वैल्यू सो फार हमें पता नहीं है, तो हमें ये वैल्यू डिटरमिन करनी पड़ेगी, ये BN आ गया, इसको हम कोई नाम दे देते हैं 1 का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब हम BN की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए राइट ट्राइंगल है, इसको लेते हैं, और इस ट्राइंगल से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देख लेते हैं। कंसीडर ट्राइंगल OBN, इस ट्राइंगल को हम ले लेते हैं OBN को। OBN में आप देखें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। जो भी ट्राइंगल आप लेंगे सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, और उनको लेकर आपको चाहिए क्या, डिटरमिन आपने क्या करना है। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि डिटरमिन हमने करना है, ये BN डिटरमिन करना है, दिस इज अवर रिक्वायरमेंट, राइट हो गया, BN हमने डिटरमिन करना है। अब OB की वैल्यू अवेलेबल है, इट इज 1, OB की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, OB इज 1, एंड एंगल थीटा आपको गिवन है, दैट इज रेफरेंस एंगल इन सेक ऑफ ट्राइंगल। अच्छा जी, तो ये आपके पास क्या है, थीटा एंगल गिवन है, और ये इसकी वैल्यू 1 है OB की। अब आपको पता है राइट ट्राइंगल में 90 के सामने आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंड द रेस्ट वन इज बेस। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, एंड द रेस्ट वन इज व्हाट, बेस। तो अब आपके पास ये देखें, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। तो अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो अब आप क्या करेंगे, साइन थीटा यहां पे यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप देखिए किस किस की वैल्यू अवेलेबल है वो पुट कर दें। तो परपेंडिकुलर है आपके पास BN, हाइपोटेन्यूज है 1 OB की वैल्यू 1 है, तो हम स्ट्रेट अवे 1 पुट कर देते। तो BN आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा, तो इसको आप 1 में पुट कर दें, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA या OAB विच इज 1/2, BN की जगह पे साइन थीटा लिखेंगे। तो ये अब आपके पास एक और एरिया आ गया। तो पहले हमने सेक्टर का एरिया डिटरमिन किया, देन हमने ट्राइंगल का एरिया डिटरमिन किया, ठीक है। तो ये प्रूव डेफिनेट सी बात है कि हम इस प्रूफ के ऊपर हमारी कोई रिसर्च नहीं है, ये जिन्होंने पहली दफा प्रूव किया है उनकी रिसर्च है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि सम टाइम सम प्रूफ्स ऐसे होते हैं
कि जो मैथमेटिशियन आपको करके दे देते हैं आपने जस्ट उनको ओबे करना होता है, फॉलो करना होता है फॉर नेक्स्ट लर्निंग्स के जब नेक्स्ट कोई प्रूव आप करेंगे अपनी लाइफ में तो एट दैट मोमेंट आपको ये प्रूव काफी सपोर्ट करते हैं। जो मेथड्स डिजाइन हुए होते हैं वो आपकी काफी सपोर्ट करते हैं। उस सपोर्ट को लेने के लिए हम ये प्रूव कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी स्टेप्स यूज हो रहे हैं आपको इनको माइंड में रखना होगा कि किस तरीके से ये हमने करने हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हम यहां पे ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या टेंजेंट कह रहे हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए पे। नोट ये ए पे ना एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस वन इज व्हाट परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने बी को आगे एक्सटेंड करना है सी तक, इसको आगे प्रोसीड करें तो अब आपके पास ये कोर ट्रायंगल आ गया। दिस ट्रायंगल इज ओ ए सी। अब इस ट्रायंगल को मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं और इसमें देखते हैं कि हमने कैसे मूव करना है। इस ट्रायंगल का भी एरिया हमने डिटरमिन करना है। तो ये ट्रायंगल मैंने यहां पे अलग से बना दिया है टू अवॉइड एनी डिफिकल्टी। इस ट्रायंगल में आप नोट करें कि ये एंगल थीटा है आपके पास, ये एंगल 90 डिग्री है और ओ ए की वैल्यू 1 है। राइट हो गया। अब हमने इस ट्रायंगल का एरिया भी चाहिए। हम एरियाज को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्टर था, सेक्टर का एरिया हमने डिस्कस किया। उसके बाद एक ट्रायंगल अंदर फॉर्म की, उसका एरिया हमने डिटरमिन किया। अब लास्टली हमने एक बाय ट्रायंगल बनाई है। हमने टेंजेंट ड्रॉ किया या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए पर और उसके बाद आपने ओ ए वाली जो है ना रेडियल सेगमेंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फिर बी को एक्सटेंड करके प्रोसीड करके हमने एक नई ट्रायंगल बना ली, राइट ट्रायंगल। इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रेट अवे परपेंडिकुलर आपके पास अवेलेबल है। तो अब अगर इसका एरिया की बात करें हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, तो इट वुड बी 1/2 बेस मल्टीप्लाई व्हाट हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये आ जाएगा 1/2 बेस। देखें बेस कितना है OA और हाइट AC। बेस की वैल्यू आपके पास 1 है और हाइट अभी तक हमें नहीं पता। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इज इक्वल टू 1/2 AC। इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने AC कैलकुलेट करना है। तो राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल को लेकर AC हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो AC कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है। थीटा आपको गिवन है, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, यह हमें चाहिए। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। देखें हाइपोटेन्यूज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास एंड द रेस्ट वन इज बेस। तो ये परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू हमें पता है और परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट करना है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें नहीं पता तो सो हम sin थीटा यूज नहीं कर सकते क्योंकि sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जैसे यहाँ पे क्या था sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हमने इसलिए यूज किया था कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें 1 पता थी इसलिए हमने sin वाला फार्मूला यूज कर लिया। अब वहां पे sin वाला फार्मूला हम नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? इसलिए कि अगर sin वाला फार्मूला यूज करेंगे हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं पता। हमें बेस की वैल्यू 1 पता है तो हम कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे कि जिसमें बेस आता हो और परपेंडिकुलर आता हो। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? परपेंडिकुलर और बेस आपके पास आता है tan थीटा में OAC। तो इसमें आपने क्या करना है tan थीटा इट वुड बी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट करें। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है आपके पास AC और बेस इज व्हाट 1। तो AC इक्वल हो गया किसके? tan थीटा के। इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं 2 में। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इट वुड बी 1/2 tan थीटा। तो ये 3 एरियाज अब आपके पास आ गए। अब हम इन 3 एरियाज को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तीनों एरियाज को कंपेयर करेंगे। तो देखिए सबसे छोटा एरिया जो है ना ये ट्रायंगल है जो कि सर्कल के अंदर लाइक है, ये वाली ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल को अगर आप नोट करें, ये ट्रायंगल
दिस ट्राइंगल इज कंटेंट इन अ सेक्टर, ठीक है, ये देखिए ये सेक्टर, यहां तक सेक्टर है, तो सेक्टर के अंदर ट्राइंगल आ रही है, तो अंदर जो चीज आ जाती है वो जाहिर सी बात है छोटी होती है। तो अब आपके पास ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया कम होगा एज कंपेयर टू एरिया ऑफ सेक्टर, और ये एरिया ऑफ सेक्टर कम होगा बाय वाली ट्राइंगल से। तो क्या आप देखें इस फिगर को देखने के बाद आप देखें ये हम इनइक्वालिटी डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB is less than area of sector OAB is less than area of triangle OAC. Note it. देखिए सबसे अंदर OAB वाली ट्राइंगल है, इसके कुछ बाय सेक्टर जा रहे हैं और उसके बाद ये ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये देखें, और हर प्रीवियस जो है वो लीडिंग में क्या है, इंक्लूडेड है, मतलब ये जो ट्राइंगल है ये सेक्टर के अंदर आ रही है, जो सेक्टर है ये इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो सो इसका एरिया अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कम होगा, सेक्टर में देखें कुछ एरिया ऐड हो रहा है और ये बाहर वाले ट्राइंगल पे फर्दर एरिया ऐड हो रहा है, तो ये इनइक्वालिटी डेवलप होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल का एरिया सबसे स्मॉलेस्ट होगा, फिर इससे कुछ ग्रेटर एरिया ऑफ सेक्टर होगा और उससे कुछ ग्रेटर ये बाहर वाली ट्राइंगल OAC का एरिया होगा। तो ये हमने इनइक्वालिटी यहाँ पे डेवलप कर ली। अब इस इनइक्वालिटी में वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हमने कैलकुलेट किया है, ये 1/2 sin थीटा आ गया। फिर एरिया ऑफ सेक्टर हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 1/2 ऑफ थीटा, और फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC कैलकुलेट किया, ये tan थीटा है। ऊपर आप देख सकते हैं ब्लॉक्स के अंदर ये एरियाज अवेलेबल है। तो ये हमने ना एरियाज डिटरमिन कर लिए और उन एरियाज को कंपेयर करके उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अभी तक यहां पहुंचे हमने प्रूव क्या करना है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका एक दफा जनरल रिव्यू ले लेते हैं। हमने एक यूनिट सर्कल का यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर O है, हमने उसको लेकर सेक्टर का एरिया पहले लिखा, फिर एक ट्रायंगल सेक्टर के अंदर एक ट्रायंगल फॉर्म की, उसका एरिया डिटरमिन किया, और उसके बाद हमने बाहर एक ट्रायंगल फॉर्म की, उसका एरिया डिटरमिन किया, और लास्ट में उन तीनों एरियाज को हमने कंपेयर कर दिया है। और वैल्यूज पुट करने के बाद अब देखते हैं कि फर्दर कैसे हम मूव करेंगे। जस्ट अब हमने इस इनइक्वालिटी को डील करना है। ये जो इनइक्वालिटी हमने डेवलप की है, इस इनइक्वालिटी को हमने क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है, तो वी विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इसको फर्दर देखें, 2 सब में कॉमन आ रहा है, ये 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1/2 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यह आएगा sin थीटा इज लेस देन tan थीटा। अब tan का फार्मूला अप्लाई कर दें। व्हाट इज फार्मूला ऑफ tan? sin बाय cos थीटा। इसको लिखें sin थीटा बाय cos थीटा। अब sin से सबको डिवाइड कर दें। sin थीटा बाय sin थीटा is less than theta by sin theta is less than sin theta into cos of theta। ये कैंसिल हो गया, ये sin से कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 is less than theta by sin theta is less than 1 by cos theta। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि रेसिप्रोकल में क्या होता है, 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी sin थीटा बाय थीटा, और ये भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी cos थीटा। ये हमने रेसिप्रोकल ले लिया। तो रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटीज क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। अब इसके बाद आप क्या करें, लास्ट हमारे पास देखिए sin थीटा और थीटा बनाना था, तो sin थीटा बाय थीटा हमने बना लिया। ये sin थीटा बाय थीटा आ रहा है, और अब लिमिट रह गई है थीटा अप्रोचेस टू 0। अप्लाई लिमिट एज थीटा अप्रोचेस टू 0। अब 1 पे तो लिमिट अप्लाई करने की बिल्कुल ही कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट इसमें थीटा है। जहां जहां पे थीटा है आपने वहां पे क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। थीटा अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ थीटा। अब ये 1 एज इट इज आ जाएगा, is greater than limit theta approaches to 0 sin theta by theta cos 0 theta approaches to 0, इधर 0 पुट करें, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये इनइक्वालिटी कुछ इस तरह से आ रही है कि 1 is greater than
लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज ग्रेटर देन 1, यानी दो इनइक्वालिटीज हैं, लेफ्ट साइड पे भी 1 आ रहा है, राइट पे भी 1 आ रहा है। तो सैंडविच रूल ये कहता है कि अगर आपके पास इनइक्वालिटीज मल्टीपल में आ रही हो, इस तरीके से अगर इनइक्वालिटी आ रही हो a इज लेस देन b इज लेस देन a, तो इसका मतलब ये होता है कि a और b आपस में क्या है, इक्वल है। तो दिस इज योर सैंडविच रूल कि अगर आपके पास दो इनइक्वालिटीज हैं, पहले भी वही क्वांटिटी है, लास्ट में भी वही क्वांटिटी है, तो जो सेंटर में होगा वो भी फिर उन्हीं के इक्वल ही होगा। तो ये आप सैंडविच रूल अप्लाई कर रहे हैं, देखें लेफ्ट साइड पे भी 1 है, राइट पे भी 1 है, तो जो सेंटर वाली वैल्यू होगी फिर वो भी क्या होगी, 1 होगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, बाय सैंडविच रूल लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin theta by theta is equal to 1 and this is our required proof।